आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी एक ऐसे स्वीट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप एक बार बनाएंगे और आपकी 2 मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। और यह बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो हेलो दोस्तों, गूगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस एकदम आसान सी रेसिपी को बनाना अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया है। प्लेट में मैंने एक छन्ना को रख दिया है। उसके बाद मैंने 1 कप लिया है। तो कप में मैंने 1 कप के लगभग मैदा को ऐड कर दिया है। आप किसी भी कटोरी वगैरह गिलास वगैरह से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कप का इस्तेमाल किया है। तो मैंने 1 कप यहाँ पर मैदा डाला था। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डाला है। उसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर से इसका फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है और उसका आधा मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। अब हमें यहाँ पर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अब हमें इसे अच्छी तरह से छान कर ले लेनी है। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर छान लिया है। छानने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से आपस में पहले मिला लिया है। मिलाने वाला प्रोसेस करना जरूरी होता है, क्योंकि मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर को यदि आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें हल्का सा गुठलियां पड़ने लगती है। तो यहाँ पर आप इसे मिला लें, उसके बाद ही इसे छोड़ें। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है और बाउल में मैंने 3/4 कप के लगभग यहाँ पर छाछ डाला है। छाछ जिसे बटर मिल्क भी कहते हैं। छाछ ना हो तो इसके जगह पर आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने छाछ को मिला लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी को पीस कर ले लिया है। चीनी को पीस कर लेने के बाद हम इसका मेजरमेंट कर लेंगे। तो हमें इसे 1/2 कप लेनी है। तो 1/2 कप वाला मैंने यहाँ पर कप ले आया है और उसी से मैंने मेजरमेंट करना शुरू कर दिया है। तो जितना आपको मैदा लेनी है उसका आधा आपको यहाँ पर चीनी लेनी है, और चीनी जो लेनी है आपको पीस कर ही लेनी है। तो मैंने पीस कर 1/2 कप चीनी ले लिया है। अब इस पीसे हुए चीनी को हम छाछ में डाल देंगे। उसके बाद छाछ को और चीनी को अच्छी तरह से यहाँ पर हम फेंट कर मिला लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अच्छी तरह से यह मिल चुका है। तो अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप डालना है। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप तेल डाल दिया है। तो तेल डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से चीनी और छाछ में मिलाकर तैयार कर लेनी है। हमें इसे इतनी अच्छी तरह से फेंट लेना है कि पता न चले कि इसमें तेल भी डाला हुआ है। तो धीरे धीरे मैंने इसे फेंटना शुरू कर दिया है। इसे फेंटने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसे फेंट कर ही लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लिया है। फेंटने के बाद मैंने जो सारी चीज़ों को छान कर रखा था, मतलब कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट है, उन सभी चीज़ों को हमें इसमें डाल देनी है। धीरे धीरे करके हमें डाल लेनी है सारी चीज़ों को, और इसे फिर हमें अच्छी तरह से मिला लेनी है। अभी हम इसमें ऊपर से दूध या दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले हमें इसे फेंट लेनी है अच्छी तरह से। फेंटने के बाद हमें जितना दूध या दही का इस्तेमाल करना होगा ऊपर से हम डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से फेंट लेने से क्या होता है कि जो भी लम्स है वो नहीं पड़ता है, और अच्छी तरह से हमारा जो बैटर है एकदम स्मूथ बनकर तैयार होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने सारी चीजों को अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है। मुझे भी लग रहा है कि गाढ़ा है। तो इसमें हम थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध डाल देंगे। 2-3 चम्मच के लगभग मैंने और इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। तो कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले, कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दही या छाछ लेनी है वो ज्यादा खट्टी नहीं लेनी है, नहीं तो फिर ये बनने के बाद थोड़ा सा खटास आ जाएगा। यदि छाछ या दही ज्यादा खट्टी हो तो उसका इस्तेमाल कम करना है, और दूध का यहाँ पर इस्तेमाल आपको ज्यादा कर लेनी है। तो आप देख रहे हैं मैंने सारी चीजों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लिया है। बैटर का कलर भी देख सकते हैं
कितना प्यारा आया है। कस्टर्ड पाउडर की वजह से इसका कलर बहुत ही प्यारा आया हुआ है। तो उसके बाद हमें क्या करनी है, उसके बाद मैंने यहाँ पर अप्पे पैन लिया है। अप्पे पैन में हम थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल कम तेल का इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे कैविटी में मैंने तेल को अच्छी तरह से ब्रश कर लिया है। तो यह काम जो करनी है वो हमें गैस के ऊपर रख के नहीं करनी है। तो पहले हमें अप्पे पैन को तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेनी है। उसके बाद इसमें बैटर डालेंगे, उसके बाद ही हम इसे फ्लेम पर रखेंगे। तो मैंने सारी कैविटी में अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लिया है। अब हमें क्या करनी है कि बैटर को लेनी है और सारी कैविटी में डालते जानी है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि कैविटी को पूरी तरह से भरना नहीं है, थोड़ा सा आपको खाली छोड़ना है, क्योंकि यह जब फूलेगा तो यह ऊपर आ जाएगा और ज्यादा यदि हम भर देते हैं तो आपस में या एक दूसरे से चिपक जाएगा फूलकर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फूलता है। तो इसीलिए हमें थोड़ी थोड़ी खाली छोड़ देनी है ताकि इसे फूलने का जगह मिले। तो सारी कैविटी में मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने फ्लेम को एकदम लो किया हुआ है और लो फ्लेम पर मैंने इसे रख दिया है और इसे ढक दिया है। तो ये हल्का सा जब ऊपर आने लगेगा और ये अप्पे पैन जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तब हमें एक जाली रख देनी है और जाली के ऊपर फिर पैन को रखनी है। आप जाली नहीं रखना चाहते हैं, इसके नीचे लोहे वाले जो तवे आती है जिसमें हमें रोटियां वगैरह बनाते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना फूल गया है और इसके ढक्कन में भी बैटर चिपक गया है। तो मैंने ढक्कन को चेंज कर दिया ताकि टच ना हो बैटर से और ये अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो। बस ये 10 मिनट के अंदर फूलकर और पककर अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। इसे पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस इस बात का ध्यान रखनी है, इसे सेकते समय आपको लो फ्लेम का इस्तेमाल करना है। अब तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह पक चुका था, तो मैंने एक कांटा भी डालकर देख लिया तो बिल्कुल क्लीन था और इसका कलर भी देख सकते हैं काफी प्यारा आया हुआ है। तो सारे पीसेस को कैविटी से हम निकाल लेंगे, क्योंकि सारे पीसेस जो है हमारे अच्छी तरह से पककर तैयार हो गए हैं। तो कांटे की मदद से हम सावधानी से इसे निकालेंगे, क्योंकि यह बहुत ही फ्लफी बनकर तैयार होता है। यदि ये ज्यादा इसमें प्रेशर डालेंगे तो यह बहुत जल्दी टूट जाएगा और बहुत ही मतलब सॉफ्ट बना हुआ रहता है। बस आपको ध्यान देना है कि इसे सेकते समय लो फ्लेम पर आप ऐसे ही तवे को रखें। जब तवा अच्छा से गर्म हो जाए और हल्का सा ऊपर आने लगे, तब आपको नीचे से कोई जाली या फिर और एक लोहे की तवे को रख देनी है। इससे क्या होगा कि नीचे से यह जलेगा नहीं और धीरे धीरे सीखकर अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा अप्पे पैन में छोटा छोटा मिनी सा केक बनकर तैयार हो गया है। तो सारे पीसेस को मैंने निकाल दिया है और बचे हुए जो पीसेस है उसे हमें फिर से डालनी है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें फिर से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप सोच रहे हैं बैटरी इतनी देरी छोड़ने के बाद यह नहीं फूलेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिएगा ये दूसरी बार मैंने जो डाला ये भी देखिएगा कितनी ज्यादा फूलकर तैयार हो जाती है। तो अब हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद फिर से 10 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ देनी है। तो पैन गरम था तो मैंने नीचे से जाली रखा हुआ था और 10 मिनट के लिए पकाया। आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा फूलकर तैयार हो गया है। और मैंने फिर से कांटा डाला एक में, तो ये एकदम क्लीन निकला था। तो ये भी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया। तो वैसे कोई इशू नहीं है कि बैटर ज्यादा देर हो जाए तो यह नहीं फूलेगी, यह आराम से फूलकर तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कलर भी काफी प्यारा नीचे से आया हुआ है, बिल्कुल भी जला नहीं है। तो फिर से सारे पीसेस को निकाल देंगे और जो भी बर्तन में बचा हुआ बैटर था मैंने हाथों से अच्छी तरह से उसे एक कैविटी में डाल दिया है ताकि वह धीरे धीरे पकता रहे। मैंने इसे 2 बैच में पकाया। ये अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया था और लास्ट में जो बचा हुआ था मैंने डाल दिया। उसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे और बाकी के पीसेस को हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर हमारे मिनी केक में आ गया है। तो आज जो मिठाई बनाएंगे हम इसी मिनी केक से बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहे तो इस तरह से सिंपल भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चॉकलेट का जो फ्लेवर आता है ना, उससे इसका जो टेस्ट है वो काफी बढ़ जाता है। तो अब अप्पे पैन को ढक देंगे और जो हमारे पीसेस बन चुके हैं उससे हम बनाना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे पीसेस हमारे बन चुके हैं और कितने स्पॉन्जी बने हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं, देखने से ही आपको पता लग रहा होगा। यदि हम इसे ज्यादा जोर से प्रेस करते हैं तो बिल्कुल ये टूट जाएगा, इतना ज्यादा सॉफ्ट बना हुआ है। लेकिन एक पीस दिखाना तो बनता ही है कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है। तो मैंने एक पीस को तोड़ दिया। आप देख सकते हैं कितना अंदर से एकदम जालीदार बना हुआ है और कितना सॉफ्ट बना हुआ है। तो
तो अब हमें इससे मिठाई बनानी है, तो सारे पीसेस को हम नहीं तोड़ेंगे। तो एक पीस को मैंने तोड़ दिया था, तो इसे खा जाते हैं और जो पीसेस हैं उससे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से यदि 2 पीसेस को हम चिपका कर बनाएंगे तो अच्छी तरह से नहीं चिपकेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो लेयर होता है ना वो काफी उठा हुआ हो। तो उसे प्लेन या चिकना करने के लिए मैंने उसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। थोड़ा सा ऊपर वाला लेयर जो होता है उसको थोड़ा थोड़ा काटना है, यानी कि एकदम बराबर भाग में नहीं डिवाइड करना है हमें। जो पार्ट ऊपर से फुला हुआ है उसे हमें काट कर एकदम चिकना कर देना है। और कितनी अच्छी तरह से जाली बनी हुई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने किस तरह से सारे पीसेस को कट कर लिया है। तो दोनों पीसेस हमारे काम आ जाएंगे। तो इस तरह से चिपकाने में देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से चिपक रहा है। तो बीच में हमें चॉकलेट की फिलिंग करनी है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को पहले कट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर हर्सी वाला चॉकलेट लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को कट भी कर लिया है। तो जो गोल गोल पीसेस बने हुए हैं उसे मैंने ले लिया है और उसके ऊपर मैंने चॉकलेट वाला जो हर्सी का चॉकलेट था उसे मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है। चॉकलेट का फ्लेवर काफी टेस्टी लगता है। तो डालने के बाद दूसरा पीस हमें लेना है और इसके ऊपर से चिपका लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हो गया है, एकदम बॉल शेप में बनकर तैयार हो गया है। और जो भी चॉकलेट एक्स्ट्रा है उसे हम हाथों की मदद से चिकना कर लेंगे, मतलब प्लेन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बॉल बनाकर तैयार कर लिया है। एक बॉल मैं आपको और दिखला देती हूँ कि किस तरह से हमें तैयार करनी है। और जो ऊपर वाले जो पीसेस बचे हुए हैं ना उसे भी हमें उसके अंदर चॉकलेट की फिलिंग करके उसे भी चिपका कर उसे भी एक अलग शेप दे देना है। कोई भी पार्ट जो है इसमें वेस्ट नहीं होगा आपका। सारे पार्ट से हम मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो 2 तरह की 2 डिजाइन की आपकी यहाँ पर मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो दूसरा भी मैंने यहाँ पर लिया है और उसी तरह से मैंने चॉकलेट की फिलिंग कर दिया है। यहाँ पर जब अच्छी तरह से चॉकलेट स्प्रेड हो जाए तो दूसरा पीस हम इसके ऊपर चिपका लेंगे। और सेम प्रोसेस हमें पतले वाले पीसेस में भी करनी है। जो ऊपर से कटा हुआ पार्ट है उसमें भी हमें करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 पीसेस को आपको दिखला दिया है कि किस तरह से हमें यहाँ पर चॉकलेट की फिलिंग करके यहाँ पर चिपका लेनी है। तो देख सकते हैं हमारे बॉल बनकर तैयार हो गए हैं। और पतले वाले पीसेस को भी मैंने यहाँ पर चॉकलेट की फिलिंग डालकर चिपकाया है। तो 2 डिजाइन के हमारे यहाँ पर मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन इसे और प्यारा दिखने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चीनी का पाउडर ले लिया है और उसमें मैंने इसे अच्छी तरह से कोट करना शुरू कर दिया है। तो इससे क्या होता है कि यह देखने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है और इतना मतलब सॉफ्ट और इतना स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है कि यह मतलब बनने के साथ ही यह मिठाई जो है आपकी तुरंत खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप जानते ही हैं बच्चों को चॉकलेट और केक वगैरह काफी पसंद होती हैं और दोनों इसमें मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो आप देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को अच्छी तरह से चीनी की कोटिंग करना शुरू कर दिया है। इससे हमारी मिठाई जो है ना वो देखने में और ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ पीसेस को आपको दिखला दिया है कि किस तरह से हमें कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो देख सकते हैं मैंने इसे एक प्लेट में निकालना शुरू कर दिया है। यकीन मानिए आप इसे स्टोर करके 2 से 3 दिन तक तो बाहर रख सकते हैं और फ्रिज में तो आप इसे पूरे सप्ताह रख कर खा सकते हैं। इसमें मैंने किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं डाला है, तो इसलिए बाहर आप ज्यादा दिन ना रखें, 2 दिन तक रखें, 3 दिन तक रखें और खत्म कर दें। तो देख सकते हैं हमारी 2 तरह की मिठाई एक बार में ही बनकर तैयार हो गई। तो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो यदि मेरी ये मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।